जैन जेट और राहुल गांधी के मुद्दे ने अब राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। आरोप और जवाबी बयानबाजी के बीच जनता के बीच भी चर्चा का दौर गर्म है। जैन जेट और राहुल गांधी को लेकर उठे इस विवाद ने एक बार फिर राजनीति की जमीन को हिला दिया है। एक तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि यह सब सियासी साजिश है। राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। विशेष बात यह है कि इस पूरे मामले में जैन जेट की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर सियासी समीकरण बदलने वाला घटनाक्रम साबित हो सकता है। जनता की नजर अब आने वाले दिनों में होने वाली कार्यवाही और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की रणनीति बना रहा है। न्यूज एंडिंग लाइन। अब देखना होगा कि जैन जेट और राहुल गांधी के इस पूरे विवाद में सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है और आने वाले चुनावी माहौल पर इसका कितना असर पड़ता है। नमस्कार, हमारे बीच में आज शिवम चौधरी मौजूद हैं। देश के युवा हैं, जानने का प्रयास करेंगे जो अभी राहुल गांधी जी ने जैन जी मुद्दा उठाया था उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार आज का देश का युवा क्या चाहता है। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज इस मुद्दे पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप मेरे से दो बातें करने आए। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज जैन जी मुद्दा चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा, ये इनके पास अब कोई भी मुद्दा बचा नहीं है। विपक्ष इस टाइम खाली हो चुका है। इनके जो अपने नेता है वही इधर उधर की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आप बिहार के चुनाव देख सकते हैं, बिहार के चुनाव में भी रोज न्यूज आती है। आज कांग्रेस से यह नेता दूसरी पार्टी में गया, ये नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वो हो रहा है। तो इनके पास ये बौखला चुके हैं बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ इनकी रातों की नींद और दिन का चैन हो चुका है। दिन का चैन मैं बोलता हूँ हमने उड़ा दिया और रातों की नींद तो इनकी उड़ी गई है। पर जो ये मुद्दा उठा रहे हैं नेपाल का, बांग्लादेश का, क्या मतलब है? जब क्या लगता है जैसे नेपाल में या जैसे बांग्लादेश में वहाँ के युवा भड़क चुके हैं और इस तरीके से दंगा वगैरह कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो माहौल क्या हमारे देश में भी बन सकता है? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत के अंदर, तब तक तो मैं इम्पॉसिबल होगा चीज। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए कर रहे हैं, माननीय रेखा गुप्ता जी, आप देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। पिछले कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हुआ था, उसके अंदर लगभग 65 से 70% युवाओं की वोट थी। उसमें आप जब देख रहे हो कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनी। और अभी मुद्दा उठाते छात्रों का। अभी कुछ ही दिन, 2-3 दिन पहले दूसरा चुनाव हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव होता है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा चुनाव है। ये इसमें लाखों छात्र, सिर्फ छात्रों ने भी ये दिखा दिया है। 16,000 से हम अध्यक्ष जीते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो साल के 365 दिन और 24 घंटे छात्र हित के लिए साथ खड़ा रहता है। और सचिव के पद पे हम जीते हैं 9,000 वोटों से। तो यही एक इनके पास कुछ भी, ये बिल्कुल बोखला चुके। कभी बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, कभी बोलते हैं जैन जी नया मुद्दा। जैन जी तो आप देख रहे हो विद्यार्थी परिषद को कैसे जिता रहे हैं, दिल्ली के अंदर कैसे रेखा गुप्ता जी की सरकार बना रहे हैं। और कुछ ही दिनों बाद बिहार में भी देख लेना किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक बहुत अच्छी सरकार बिहार के अंदर चलने वाली है। पहले भी अच्छी चल रही है नीतीश जी के नेतृत्व में, जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार जो चली है। बट अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा गठबंधन है उसकी सरकार बहुत बिहार के अंदर तरक्की होने वाली है। ये इनके अपने नेता बचाओ, ये सब मुद्दे छोड़ो। अच्छा, जो अभी राहुल गांधी जी जो ये मुद्दा लेकर के चल रहे हैं और इस मुद्दे को काफी सोशल मीडिया और मीडिया काफी दिखा रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो सही लेकर के चल रहे हैं या गलत है? पहले तो मैं जो सोशल मीडिया इसको दिखा रहा है उन सबसे बोलूंगा, उनके पास भी कुछ बचा नहीं है। वो हमारे देश में, हमारा देश के जो प्रधानमंत्री जी, जो जीएसटी का मुद्दा जो आया है, हमारी जीडीपी कहाँ पे पहुंच चुकी है, जीएसटी कितनी घट चुकी है, जो आज का युवा जानना चाहता है, जो सच्ची वाली चीजें हैं। इसको हमारे देश का स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रहा है, हमारी जो नई जनरेशन है उसको कहाँ पे जाना चाहिए, कितनी जो बहुत सारी चीजें होती है, उन सब चीजों पे बहस करें। कोई बहस का मुद्दा ही नहीं इनकी। ये तो खाली आदमी है, जो होता है खाली, ये खाली से भी खाली आदमी है। इनके पास टाइम काटने के लिए कुछ बचा नहीं है। और कुछ ही दिनों में आप देख लेना, आज से 5 साल के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार काम कर रही है।
इनके पास मुद्दे तो अभी खत्म हो गए, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे अब बौखला चुके हैं ना, ये पागल हो जाएंगे। और देश के युवा हैं, युवा जाग चुके हैं और वो इस तरीके के कोई भी, जैसे नेपाल में, जैसे बंगाल में दंगे चल रहे हैं, और इस तरह का कोई भी दंगा हमारे हिंदुस्तान में नहीं होगा, ऐसा शिवम चौधरी जी का, देश के युवा का कहना यह है। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।